हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। सो बेसिकली आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में कंप्लीट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैं पूरे के पूरे एक सेशन में आप लोगों को खत्म करवाऊंगा। तो लगभग ये 1.5 घंटे के आसपास का ये लेक्चर होगा। सो इस सेशन को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल बेसिक से बेसिक जो भी टर्म्स होती हैं इस चैप्टर की वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स जो इससे पहले मैं ले चुका हूँ वो सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने बेसिक से आप लोगों को समझाया है और क्वेश्चंस करवाए हैं। तो देख लेना वो भी फॉर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस, तो आप लोग उन सेशंस को भी देख सकते हैं, है ना। बाकी यार करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे मेक श्योर कि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड तभी आप लोगों को सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी, सही कंटेंट मिलेगा, है ना। चलो तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हमारे पास हैं इस चैप्टर में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक डोज ऑफ मोटिवेशन, जो कि ये है, इफ़ द प्लान डज नॉट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर चेंज योर गोल। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर उनका कोई प्लान काम नहीं करता है ना तो वो अपना गोल ही चेंज कर देते हैं, वो अपना एम ही चेंज कर देते हैं। नहीं, अगर आप लोगों का कोई प्लान काम नहीं कर रहा है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना चाहिए। आप अपने प्लान्स को चेंज करो, आप अपने गोल को डायरेक्टली चेंज मत करो, है ना। गोल को चेंज करोगे तो फिर तो सब कुछ ही बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कभी भी अगर चेंज करना अपने प्लान को चेंज करो, गोल को चेंज मत करो, ठीक है। सो विद दिस डोज ऑफ मोटिवेशन लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, है ना। चल और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ इस चैप्टर की। बेसिक टर्म्स में क्या है, इस चैप्टर में आप लोगों के पास 2 बेसिक चीज़ें हैं। क्या कि एक, जब कोई ऑब्जर्वर, देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपके पास ऑब्जर्वर और एक होता है आपके पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, और जिस चीज को वो देख रहा है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब या तो आपका ऑब्जर्वर नीचे होगा या फिर आपका ऑब्जर्वर कहां होगा, ऊपर होगा। सिर्फ ये 2 चीजें, या तो नीचे से ऊपर की तरफ कोई किसी चीज को देख रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ कोई किसी चीज को देख रहा है। ये 2 केसेस हैं आपके पास, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे ही आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन सभी को हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं अपने पास, है ना। तो सबसे पहला क्या है, जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो नीचे है, नीचे से ऊपर किसी रखी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है, और ऑब्जर्वर कहाँ है, नीचे है। तो जिस नज़र से वो ऑब्जर्वर देखता है ऑब्जेक्ट को, उस नज़र को बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। इस जो रे बनती है जिस नज़र से उसने देखा ऑब्जेक्ट को, तो वो कौन सी रे होती है, लाइन ऑफ साइट। और एक नजर उसने सामने की तरफ घुमाई, देखो एक तो उसने ऊपर देखा और एक उसने बिल्कुल अपने सामने देखा, तो उसको बोला जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस नजर से उसने सामने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिस नजर से ऊपर देखा वो लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अच्छा, अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिस एंगल को बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से सुनना इसको, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्योंकि अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में नहीं आएगा तो आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में, और अगर फिगर ड्रॉ नहीं हो पाई तो फिर तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, है ना, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होता है, ये केस 2 है, जब आपका ऑब्जर्वर ऊपर है, वो ऊपर है, ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, नीचे रखी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और एक नजर जब उसने नीचे रखी ऑब्जेक्ट को देखा तो उस नजर को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट, जो पहले भी था। और एक नजर से उस ऑब्जर्वर ने सामने देखा, ऊपर से एक तो नीचे देखा तो लाइन ऑफ साइट, और एक सामने देखा तो वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पे भी ये 2 चीजें सेम है। फिर दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है बेटा, इस केस में ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया।
जब ऑब्जर्वर नीचे है, नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऑब्जर्वर अगर ऊपर है, ऊपर से नीचे किसी चीज को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, चलो अब अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं आपके पास, कैसे उनकी फिगर्स बनेगी और कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहे हैं कि आप लोगों के पास एक लेडर है जो एक दीवार पे इस तरीके से खड़ी है ना, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल यानी कि जो जमीन है, ठीक है, उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इस तरीके से। तो ये जो ए बी है ये लेडर है, और ए सी जो है ये वॉल है। ये क्या है आपके पास? ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है आपके पास। अच्छा, अब आप लोगों के पास बोला गया है क्या? इफ द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का जो फुट है दैट इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वो क्या है? वॉल के फुट से 2.5 मीटर क्या है? दूर है। ये लेडर का फुट है, ये वॉल है, तो ये वॉल के फुट से कितना दूर है? 2.5 मीटर दूर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। आपको लेडर की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? आओ समझते हैं। सो सबसे पहले यार आप लोग ना अज्यूम कर लो, लेट द लेंथ ऑफ लेडर। आप लेडर की लेंथ को ना कुछ अज्यूम कर लो, लेट द लेंथ ऑफ लेडर बी एक्स। आपने एक्स मीटर अज्यूम कर लिया लेडर की लेंथ, और लेडर की लेंथ क्या है? ये है, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया? एक्स अज्यूम कर लिया। अब बेटा आपको करना क्या है? देखो इस चैप्टर में ना आप लोगों के पास या तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या फिर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो दो राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है। सिंपल क्वेश्चन एक दो नंबर के आएंगे तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस राइट एंगल ट्राइंगल में देखना है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी में देखूं, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में देखूं तो अब यहां पे मेरे पास क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं देखूं तो आप लोगों को पता है आपको क्या निकालना है बेटा? एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है? ये आपको दिया गया है। तो एंगल के साथ वाला क्या होता है बेटा? बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यार बेस दिया गया है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। बेस दिया गया है और हाइपोटेन्यूज आप लोगों को निकालना है। तो अब आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करना है ये सोचना है। तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करना है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आते हो। तो किसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं? या तो कॉस में आता है या फिर सिकेंट में आता है, इन दोनों में आता है ना। तो आपने क्या किया? आपने कॉस थीटा या सिकेंट थीटा में से कुछ भी लगा लो। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा? बीसी है। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? एबी है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2 होता है। बेस आप लोगों के पास बेटा 2.5 है, और हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास कितना है? x है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 2, और 2.5 इंटू 2 कितना हो जाता है बेटा? आ गया ना, 5 मीटर। तो ये आप लोगों के पास लेडर की लेंथ हो जाएगी 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द लेडर आप लोगों के पास कितना आ गया है बेटा? 5 मीटर, है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के पास हो गया है लेंथ ऑफ द लेडर 5 मीटर। फिर उसके बाद आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, अ पर्सन फ्लाइंग अ काइट एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। एक आदमी है, वो पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वो क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। और किस हाइट पे वो पतंग उड़ा रहा है? 30 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लो ये उसकी पतंग है, ये उसकी पतंग है। और ये जो पतंग है ना बेटा, ये जो पतंग है ये कितना ऊपर है हॉरिजॉन्टल, मतलब कितना ऊपर है? ये 30 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल लेवल से। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू अ पर्सन इज 60 मीटर, और यहां से वो आदमी क्या है? ग्राउंड पे खड़ा होके यहां से वो पतंग उड़ा रहा है। ये आदमी है वो, ठीक है, जो पतंग उड़ा रहा है। और ये जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है बेटा? 60 मीटर है इसकी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने आगे और बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन उसने बोला है क्या निकालना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में नीचे वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का नाम लो और हो जाओ शुरू, है ना। सो बेसिकली करना क्या है, अगर मैं आपके अपने इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए बेटा, ये देखो ये क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करोगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं, तो किस में आते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, आपको पता है साइन थीटा में आता है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन AC हो जाएगा। अब साइन थीटा जो है आप लोगों के पास वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 30 डिग्री और सॉरी 30 और हाइपोटेन्यूज कितना है 60, काटोगे इसको 1/2 आ जाएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 1/2, और आपको पता है थीटा 1/2 कब होता है, थीटा 1/2 होता है जब आप लोगों के पास एंगल कितने डिग्री का हो 30 डिग्री, मतलब साइन थीटा 1/2 तब होता है जब एंगल 30 डिग्री का होता है। क्लियर है इतनी बात। तो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था आप लोगों के पास वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था। क्लियर जी, ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के पास है बेटा, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे कि एक आदमी है, वो वेस्ट पे गया, पहले 15 मीटर वेस्ट पे गया और फिर 8 मीटर वो नॉर्थ पे गया। तो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए कहाँ पे ईस्ट होता है, कहाँ पे वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि एक आदमी है वो 15 मीटर क्या गया, वेस्ट में गया, 15 मीटर वो वेस्ट में गया, पहले 15 मीटर, फिर उसके बाद यहां से वो 8 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया, 8 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से आपको डिस्टेंस बताना है। ऐसा सा कुछ फिगर है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे आप इस फिगर को बनाओगे। देखो, एक आदमी है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां तक आ गया, कितना मीटर चला वो, 15 मीटर कहाँ गया, वेस्ट में गया। उसके बाद उसने बोला कि 8 मीटर कहाँ गया, वो नॉर्थ में गया, तो 8 मीटर कहाँ गया, वो नॉर्थ की तरफ गया। अब आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस बताना है आपको। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि हम इसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करने की जरूरत नहीं है पुत्र। इसमें आप लोग सिंपल क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है ना। और पाइथागोरस अंकल ने बोला था एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखो आपको क्या निकालना है बेटा, ए बी निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी देखो हम बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं इसका लेवल इंक्रीज करता चलूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अब ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, पता नहीं, ए बी स्क्वायर निकालना है। ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 8, 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 15, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा 64 हो जाएगा, 15 का करूंगा 225 हो जाएगा, और 64 प्लस 225 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 289। यानी कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 हो गया हमारे पास। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। तो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289, अंडर रूट ऑफ 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है आप लोगों के पास 17 का स्क्वायर। तो 17 मीटर जो है उसका डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, क्या कहता है, कहता है क्या, कहता है कि टू पोल्स आर 25 मीटर एंड 15 मीटर हाई and the line joining their tops makes an angle of 45 डिग्री, ये 450 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री with the horizontal. The distance between these poles is what? कह रहे हैं कि दो पोल्स हैं, एक की हाइट 25 मीटर है, तो पहले उसको बना लेते हैं।
25 मीटर, और एक पोल है जिसकी हाइट है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर वाला, ठीक है, ये 25 मीटर, और ये कितना है बेटा, ये है आप लोगों के पास 15 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप, अब जो इनके टॉप की जो लाइन है, टॉप, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, इन दोनों टॉप्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। अब आपको ये बताना है कि पोल से लेके ये जो दोनों के दोनों पोल का जो डिस्टेंस है ए बी, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ऊपर वाला पॉइंट मैंने सी दे दिया, ठीक है इतना। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने डी दे दिया, और ये वाला पॉइंट मैंने ई दे दिया। अब बेटा आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर AC 15 है तो ये BD जो होगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये भी कितना होगा, ये भी तो 15 ही होगा ना, ये भी तो 15 ही होगा क्योंकि सेम है ना। अब ये BC कितना बच गया है, फिर यहां से 15 में से अगर 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल में देखूं ABC में, तो आपको क्या निकालना है, आपको तो ये डिस्टेंस निकालना है। निकालना क्या है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि AB निकालना है। सबसे पहले ये समझो कि मुझे निकालना क्या है, फिगर जो दे रखा है उसको बनाओ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, और फिर ये समझो कि मुझे निकालना क्या है यहाँ पे। तो मुझे निकालना है यहाँ पे AB। कैसे निकालोगे, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ABC, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, इन ट्राइंगल ABC, है ना। अगर ABC ट्राइंगल में देखा जाए तो देखो, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है, तो tan लगेगा, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर कितना है बेटा BC अपॉन बेस कितना है बेटा आपके पास AC, है ना। तो tan 40 BC आपके पास कितना दिया गया है 10, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1, BC आपके पास 10 है, और AC आप लोग निकाल लोगे, AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा, वो भी आपके पास आ जाएगी 10 मीटर। तो दोनों के दोनों जो पोल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है आपके पास, 10 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों के दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है। क्लियर इतनी बात, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। अब धीरे धीरे, मतलब ये भी इजी क्वेश्चन है खैर, बट धीरे धीरे मैं आप लोगों का लेवल इंक्रीज करूंगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो करते चलेंगे अपन लोग, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो यहां से चढ़ना स्टार्ट किया उसने, और जो रोप है उसकी लेंथ आपको दी गई है 20 मीटर लॉन्ग, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। और AB क्या है, ये आपके पास vertical pole है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। अगर वो ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो आपको हाइट ऑफ द पोल बताना है, यानी कि AB आपको निकालना है। इतनी चीज समझ में आ गई, क्या निकालना है, AB निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। बहुत सिंपल सी कहानी क्यों है बेटा, देखो हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करोगे। सबसे पहले तो आप इसमें करोगे कि इन ट्राइंगल दिस, जो भी ट्राइंगल में आप देख रहे हो उस ट्राइंगल में देखोगे, है ना। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ABC, है ना। अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं तो आप लोगों के पास क्या है बेटा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, है ना। तो AB की वैल्यू एज इट इज AB, और AC की वैल्यू जो है वो कितनी है 20। तो 20 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 20/√3 इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, है ना। बहुत सिंपल सा है, वेन एवर यू हैव एन इरेशनल नंबर इन योर डिनोमिनेटर, तो हमेशा उसको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो AB की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास, 20/√3, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 20 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, ओ गड़बड़ हो गई, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेटा साइन में होता है, ठीक है, टैन में नहीं होता है। मस्त मजे से हम साइन टैन थीटा यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, तो इसको इरेज करो। साइन साइन 60 डिग्री होगा। तो ध्यान से थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना यार, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें यूज़ करना है ना। मतलब मैं बोल भी रहा हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जिसमें आते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन में आते हैं, टेन में नहीं आते, ठीक है ना। चलो आ जाओ। सो आपके पास क्या है, फिर से साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री सॉरी, है ना। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी कितना है निकालना है, और ए सी कितना है बेटा 20 है। तो 20 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 20/2 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी आपके पास। तो 10 मीटर जो है वो क्या है आप लोगों के पास, इस पोल की लेंथ आ जाएगी। इस पोल की हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 मीटर आ जाएगी। क्लियर इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये तो गलत है ना, ये वाला गलत है। वो ए भी ऊपर आ गया हमारे पास 10। ठीक है जी। चल आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप लोगों के पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया ना हमारे पास 10 मीटर। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों के पास। क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टैफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। अभी तक देखो आप लोगों के पास जो फिगर्स आ रही थी वो सिर्फ आपके पास एक ट्राइंगल की फिगर आ रही थी। अब धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा था, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होता चलेगा। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, आपके पास ग्राउंड में कोई पॉइंट है पी, मान लो ये पॉइंट है आप लोगों के पास ग्राउंड पे, और इस पॉइंट को कहा गया है पी। पी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है। तो कह रहे कि एक टावर है, उसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो एक टावर है उसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मान लो ये जो टावर है ए बी, ए बी क्या है टावर है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टैफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब कहा गया है क्या कि इस टावर के टॉप पे, इस टावर के टॉप पे एक कुछ झंडा रखा हुआ है ऐसा सा, ठीक है, एसी ये झंडा है, ठीक है। अच्छा, अब इस फिक्स पॉइंट से इस के जो झंडे के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है ना। तो अब आपको झंडे की हाइट निकालनी है, क्या निकालना है ना, झंडे की लेंथ तो आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ दिस फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर। इसकी लेंथ आपको दी गई है, आपको टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट कैसे निकालो, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस फिगर में आपके पास कौन से ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं जो राइट, और ट्राइंगल्स कौन से बेटा, ये नहीं कि ए पी सी वाला, ये वाला ट्राइंगल नहीं, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको देखने हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो देखो एक तो नीचे बन रहा है ए पी बी, सॉरी ए पी इधर है और बी इधर है, तो एक तो ट्राइंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी बी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास बेटा, अगर आप थोड़ा सा देखोगे ए सॉरी सी पी बी, सी पी बी, एक तो ए पी बी बन रहा है और एक सी पी बी, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आप क्या करें सर, अबे कुछ नहीं, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखो बस। ठीक है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखो, किसमें अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है भैया पहले कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, ऊपर वाले में नीचे वाले में, ये समझ नहीं आता है। जिसमें आपका दिल करता है आप उस ट्राइंगल को पहले देखो, जो आपका मन करता है। आप एपीबी में देखना चाहते हो तो एपीबी में देखो। तो देखो अगर मैं एपीबी की बात करूं तो ये हमारे पास कुछ कुछ ऐसा है एपीबी, मैं इसको अलग से बना देता हूं, है ना। ये अपने पास पी यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, और ये बी यहाँ पे था, है ना। तो ये एंगल कितने डिग्री का था बेटा, 30 डिग्री का बन रहा था। ये ए बी हमें पता नहीं है और पी बी भी हमें पता नहीं है, बस फ्लैग के ऊपर जो वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ए पी बी,
अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, देखो आपको ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके पास tan ही यूज होता है, लेकिन देखो अब इसमें ना तो आपको परपेंडिकुलर का कुछ लेना देना था, ना बेस का कुछ लेना देना था, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है। बस आप एक चीज को देखो कि यार इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में सेम चीज क्या है, बेस है। सेम चीज क्या है, बेस है, और हमें निकालना क्या है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैं यूज करूं, है ना। तो जहां पे परपेंडिकुलर और बेस आता हो तो tan 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस इज व्हाट, बेस इज पी बी। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√3। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए पी अपॉन पी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इधर शिफ्ट करोगे तो, और √3 को इधर, तो पी बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए बी। तो आपके पास ये एक रिलेशन आ गया, पी बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए बी। अब आपका जो दूसरा वाला ट्राइंगल था, बड़ा वाला ट्राइंगल, अब आप उसमें देखो तो बड़े वाले ट्राइंगल का क्या कहना था, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम था सबसे पहले सी पी बी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को अलग अलग बना के आराम से करोगे, चीजें कभी गलत नहीं होंगी, है ना, सीपीबी। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल सीपीबी, इन ट्राइंगल सीपीबी, और इस एंगल को देखा जाए, ये जो एंगल है आपके पास कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का है। यहां पे बीच में कोई पॉइंट था ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आपको दिया गया है 5, ए बी हमें पता नहीं। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, फिर दोबारा से अगर मैं tan 60 डिग्री यूज करता हूं, tan 60 डिग्री यूज करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन PB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3। BC आपके पास कितना है बेटा, 5 प्लस AB, लिख सकता हूं क्या मैं इसको, 5 प्लस AB, क्योंकि A से लेके C तक 5 और ये AB, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और PB एज इट इज। अब इस PB को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 इंटू PB इज इक्वल्स टू 5 प्लस AB। ये हो गया। अब आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को पता है ऊपर आपने एक चीज देखी थी कि PB की वैल्यू क्या है, √3 AB। PB की वैल्यू क्या है, √3 AB। तो √3 तो एज इट इज, और PB की वैल्यू क्या है, √3 AB, है ना। PB की जगह पे ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 5 प्लस AB। अब बेटा यहीं पे इसको समझो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू 5 प्लस AB। अब बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, झंडा इतना बड़ा कैसे हो गया, tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने सही ली है ना, tan 30 की 1/√3। ठीक है, PB इज इक्वल्स टू, कर तो शायद ठीक ही रहे हैं, चलो देखते हैं। AB को इधर शिफ्ट करोगे तो 3 माइनस AB कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, और AB की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, 5/2, और 5/2 कितना होता है, 2.5। तो 2.5 आना तो चाहिए, तो AB कितना हो गया, 2.5। लेट्स सी सही है या गलत है, मतलब मुझे तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है यार। ओह ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं है कि झंडा जो है वो उस टावर से भी लंबा है, बट ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के पास, आपके पास ये क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। गॉट इट। चलो अब आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो मैथ्स जो है ना, इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखते जाओगे। सो बस आपको प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करते चलो, और आप लोगों का मैथ्स जो होगा वो इजी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कह रहे हैं कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है
उसने बच्चों के लिए एक झूला बनाने का प्लान किया इस तरीके से, जो स्लाइड वाले झूले होते हैं ना, देखे होंगे आपने ऐसे से। तो जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, बिलो 5 ईयर्स हैं, तो उसने उनका जो हाइट रखा झूले का वो कितना रखा, 1.5 मीटर रखा। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन रखा ग्राउंड के साथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का रखा, 30 डिग्री का रखा। ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्टीप द स्लाइड्स फॉर 3 मीटर, हाँ, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा लंबा झूला रखा उसने, थोड़ा ऊंची हाइट तक। ठीक है। और कितने डिग्री का ये एंगल, कितनी हाइट पे रखा उन्होंने, 3 मीटर की हाइट पे क्या किया है उसने, इस झूले को रखा है। और ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। What should be the length of slide in each case? अब यहाँ पे ये जो स्लाइड की लेंथ है ये, और ये जो स्लाइड की लेंथ है ये दोनों लेंथ्स आपको निकालनी है। तो ये मैंने मान लिया ABC ट्राइंगल, ये मैंने मान लिया DEF ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स में बारी बारी से देखो, परपेंडिकुलर दोनों का दिया गया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं, है ना, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, साइन लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1.5 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, x है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स को उधर शिफ्ट करोगे, 2 को इधर, सो 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो हाइट होगी, उनको जो मतलब स्लाइड की हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा, इतनी, 3 मीटर दी गई है। और जो दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DEF, अगर इस ट्राइंगल में देखा जाएगा, फिर दोबारा से साइन लगाओगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3 है, 3 है ना, हाँ 3 है। और हाइपोटेन्यूज कितना है, y है। साइन 60 डिग्री होता है बेटा √3/2, तो इज इक्वल्स टू 3/y। y को उधर शिफ्ट करोगे, मतलब बाकी इन सबको इधर भेज दो, तो y इधर आ जाएगा, 2 इधर जाके ऊपर होगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, और √3 आ जाएगा नीचे। और कभी भी अगर इरेशनल नंबर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है बेटा, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज कर दिया हमने, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 6√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। सो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 2√3 मीटर। और जो मतलब जो बड़ा वाला झूला है उसकी जो स्लाइड्स है वो कितनी है, 2√3 मीटर, और जो छोटा वाला झूला है उसकी जो स्लाइड्स है वो कितनी है, उसकी लेंथ 3 मीटर। ठीक है, इतनी बात। चलो 2√3 है ना, ठीक है, आ जाओ। ठीक है भैया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, अ मैन ऑब्जर्व्स 2 cars on the opposite sides of the tower with the angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the cars. अब देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहे कि एक टावर है, उसके टॉप पे कोई बंदा खड़ा है ना, और टावर के ऊपर क्या कर रहा है वो, कुछ नहीं, बेचारे का टाइम पास नहीं हो रहा है तो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, वो कुछ गाड़ियों को देख रहे हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, तो ये जो टावर की हाइट आपको दी गई है बेटा, कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर से ये 2 कार्स को ऑब्जर्व कर रहा है। एक कार इधर है बेटा, एक कार इधर है। ठीक है, ये कार A है, ये कार B है। दोनों कार्स को वो इस तरीके से ऊपर से देख रहा है। एक नजर से इधर देखा उसने और एक नजर से इधर देखा, है ना। अच्छा, ओपोजिट साइड्स में, है ना, विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक कार पे 30 डिग्री बन रहा है, किसी भी कार पे बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इधर वाले पे 30 डिग्री, इधर वाले पे 45 डिग्री, इट इज अप टू यू। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 कार्स, आपको इन दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया P। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है बेटा, सबसे पहले ये समझो, आपको निकालना है बेटा AB डिस्टेंस निकालना है। अब AB कैसे निकालोगे, AB को आप लिख सकते हो बेटा AC प्लस CB, है ना। अगर आपको AC पता चल जाए, CB पता चल जाए, तो आपका AB निकल जाएगा।
तो आपको क्या करना है, अगर आप ए बी निकालना चाहते हो तो पहले ए सी निकालो और फिर सी बी निकालो। तो मैंने आपको बताया है कभी भी अगर आपके पास इस चैप्टर से कोई सवाल आएगा तो वो हमेशा दो राइट एंगल ट्राइंगल साथ में लाए, ठीक है। अच्छा, तो बारी बारी से इन ट्राइंगल ए पी सी, अगर मैं ट्राइंगल एपीसी में देखूं, अगर मैं ट्राइंगल एपीसी में देखूं यानी कि इधर वाले ट्राइंगल में देखूं, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब परपेंडिकुलर दिया है बेटा, बेस निकालना है तो tan 30 डिग्री लगा दो। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन बेस, बेस कितना है, ओह पी सी, पी सी अपॉन, हटाना पड़ेगा यार इसका तो, ठीक है, PC अपॉन AC। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। और PC आपके पास कितना है बेटा, 100 है, और AC आपके पास कितना है, इतना है। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास 100√3, कितना आ गया, 100√3 आ गया AC, AC पता चल गया। अब आप ऐसे ही BC भी निकाल सकते हो इधर वाले ट्राइंगल में देख के, है ना। तो कैसे देखोगे इधर वाले ट्राइंगल में, बहुत सिंपल सी कहानी है। इन ट्राइंगल BPC, आओ देखें BPC में, इन ट्राइंगल PBC, तो वहां पे आपके पास एंगल था 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर PC है बेटा और बेस कितना है, BC है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, PC हमें पता नहीं, BC हमें पता, ओ सॉरी PC हमें पता है 100 हो दे रखा है, और BC हमें पता नहीं, तो BC को इधर भेजोगे तो BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 आ गई। अब अगर BC आपके पास 100 आ गया है, ये कितना है, 100 है, और ये कितना है, 100√3 है, फिर क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। उसने बोला है √3 की वैल्यू 1.73 सब्सटीट्यूट करना, क्वेश्चन में उसने बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 सब्सटीट्यूट करना। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 1.73, और 1.73 से 100 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 173 आ जाएगा। तो AC आपके पास है बेटा कितना, 173, और BC आपके पास कितना है, 100 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, AB 273, दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 273, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक। आप आ जाओ, और एक और चीज देखो, इस चैप्टर में ना आप जितने क्वेश्चंस मैंने कराए सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कर लोगे, आपके पास आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर का। सिर्फ इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं इसमें, काफ़ी है, इतना कर लो। अब क्या कहता है, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 10-meter high building are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कह रहे कि from a point on the ground the angle of elevation of the top and bottom and top elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed on the top of a 10-meter high building. समझो सबसे पहले क्वेश्चन को, कह रहे कि आपके पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा, 10 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर ना आप लोगों के पास एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, इस बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों के पास एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इस टावर के बॉटम से जो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से इस टावर के, ये जो ट्रांसमिशन टावर है उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी पॉइंट से वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप पे वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। देखो बच्चों को दिक्कत होती है इस चैप्टर में कि भैया फिगर नहीं बन रहा, ठीक है, ABCD, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपका फिगर बन गया तो फिर चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं इस चैप्टर में, फिर कुछ नहीं है इस चैप्टर में, फिर आपका नॉर्मल अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिगर कैसे बनाए, फिगर आप बनेगी आपकी जब आप
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, हमेशा दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखो, अब देखो ऐसा वाला फिगर वाला, और यही कुछ गिनी चुनी फिगर्स बनेंगी आपके पास। जितने क्वेश्चंस आप आज के सेशन में करोगे ना, उसी उन्हीं में से कोई ना कोई फिगर बनेगा। बस किसी के ऊपर टावर लगा देगा, किसी के ऊपर झंडा लगा देगा, कभी दो पोल्स दे देगा, है ना। अब आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर है ए बी, उसको मैंने मान लिया एक्स, ये निकालना है आपको। तो मैंने लिख दिया लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स विच इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल बी सी डी, कोई भी ट्राइंगल पकड़ लो राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी। अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी में देखूं तो tan 30 डिग्री यूज करना पड़ेगा। tan 30 डिग्री क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है BC, और बेस कितना है बेटा DC, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3। BC हमें पता है 100 है और DC हमें पता नहीं, तो इसको इधर और इसको इधर भेजूंगा तो DC की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100√3 मीटर। तो DC आप लोगों के पास आ गया है बेटा कितना 100√3 मीटर, है ना। तो DC तो आ गया अपन लोगों के पास कितना 100√3 मीटर। अच्छा अब अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ADC, है ना, तो आ जाओ इन ट्राइंगल ADC। अगर ट्राइंगल ADC में देखा जाएगा तो आपको पता है क्या है ADC में, आपके पास परपेंडिकुलर कितना है AC, बेस कितना है DC, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन DC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3। AC अगर मैं बात करूं AC की, तो इस AC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस एक्स। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये अपने पास कितना हो गया 100 प्लस एक्स। तो AC कितना है अपने पास 100 प्लस एक्स, और DC एज इट इज, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो DC की जगह पे ये जो आपने अभी अभी निकाला है 100√3, 100 इंटू √3। पुत्र इसको इधर भेज दो। सो 100√3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 100 प्लस एक्स, तो √3 इंटू 3 हो जाएगा 300। ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -100 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 है। अबे 100 था 10 था, 100 नहीं है, ये 10 है, 10 है बेटा, ये 10 है, 10 है, 10 है। ठीक है, एक जीरो कम कर दो, 10 है ये। तो लिखते टाइम ध्यान से लिखें, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 माइनस 10, और 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20। तो x जो होगा आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, 20 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना वो निकाल सकते हो। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्लियर इतनी चीज, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के पास क्या है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस and on the same side of it are found to be 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस मतलब जहां पे समुद्र में क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है रात को अंधेरे में, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, एक लाइट जाती है ऐसे देखती रहती है इस तरीके से। तो दो शिप्स हैं, दोनों के दोनों सेम साइड पे हैं। सेम साइड मतलब एक ही, जैसे वो कार वाला था ना, एक इधर ओपोजिट साइड्स लिखा हुआ था उसमें, इसमें ओपोजिट साइड नहीं लिखा हुआ, सेम साइड लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है ना, सेम साइड पे। ठीक है, तो ये जो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द लाइट हाउस इज 30 डिग्री, इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखो आगे क्या लिखा है 45 डिग्री लिखा है, फिर क्या लिखा है 30 डिग्री लिखा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया, ऐसे आपके पास एंगल बन रहे हैं, एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ जाएगी बेटा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, और ये क्योंकि ये बड़ा है तो ये वाला कितना होगा 45 डिग्री का।
एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो कभी भी आप उस टावर की तरफ आओगे या बिल्डिंग की तरफ आओगे, आपका एंगल हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। पहले आपका एंगल क्या था, 30 डिग्री का, और फिर आपका एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो कई बार यहाँ पे 30 लिख देते हैं और यहाँ पे 45 लिख देते हैं। नहीं, हमेशा याद रखना, जो भी उस बिल्डिंग के टावर के पास वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा और दूर वाला एंगल हमेशा छोटा होगा। अब इन दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है बेटा 100 मीटर, सॉरी 200 मीटर। और आपको क्या करना है, ये लाइट हाउस की लेंथ निकालनी है, जो कि कितनी दे रखी है आपको, x मीटर दे रखा है, और उसने बोला है कि इसको आप 1.73 मीटर यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं, कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। क्या करना है, बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स में देखना है। दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने देखा इन ट्राइंगल बी सी डी। तो अगर बी सी डी में देखा जाएगा तो बी सी डी में क्या है, tan 45 डिग्री यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री क्या है बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस कितना है बेटा, बी सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, DC आपके पास x है और BC हमें पता नहीं, तो BC को मैंने इधर शिफ्ट किया तो BC की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, x मीटर आ गई है। BC की वैल्यू कितनी आ गई है, x मीटर आ गई है। तो ये BC कितना हो गया आपके पास, x आ गया है। अब उसके बाद अगर मैं ट्राइंगल ACD, बड़े वाले ट्राइंगल में देखूं, ACD में, इन ट्राइंगल ACD, ACD में देखूं तो ACD में अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या है बेटा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। फिर दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है आपके पास, AC, परपेंडिकुलर DC है और बेस कितना है, AC। तो tan 30 डिग्री आप यूज करोगे। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस, बेस कितना है, AC, है ना, यही है ना भाई, ठीक है यही है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√3, 1/√3। और परपेंडिकुलर DC की अगर मैं बात करूं, DC अभी अभी आपको पता है DC कितना है, x है। और AC को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, है ना। तो AC को मैंने लिख दिया ऐसे 200 प्लस एक्स। DC कितना है x और AC कितना है 200 प्लस x। अब इसको इधर भेजोगे तो 200 प्लस x इज इक्वल्स टू √3x, है ना। बेटा क्या करना है, उसने बोला √3 की वैल्यू 1.73 सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 200 प्लस x इज इक्वल्स टू 1.73x। x को उधर भेजोगे तो 200 इज इक्वल्स टू 1.73x माइनस x। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आते ही पसीना छूट जाएगा और वो बोलेंगे अरे भाई ये कैसे माइनस करें इनको। कुछ नहीं करना है, 1.73 में से 1 माइनस करना है बस आपको, है ना, 1x माइनस करना है। तो ये आपके पास इधर तो बचेगा बेटा 200 और इधर बच जाएगा 0.73x। ठीक कर रहे हैं, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है इसको अभी सब्सटीट्यूट ना करके अगर हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट ये हमें दे सकता है। तो मैंने इसको √3x एज इट इज़ रखा, √3x माइनस x, है ना। और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, √3x अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ, x अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, 200 एज इट इज, √3 माइनस 1 हमने शिफ्ट कर दिया है इधर, इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा तो कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, हमेशा उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। तो √3 माइनस 1 से ऊपर भी और √3 माइनस 1 से नीचे भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 200 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, हमेशा यही बनता है आपके पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको तो 200 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
टू से इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू √3 + 1। अब आप √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 1.73 + 1 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2.73, तो ये हो जाएगा 273। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 273 आ जाएगी। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो कितनी है? 273 मीटर है। ठीक है जी, ऐसे आपको ये सॉल्व करना था। ठीक है, 273 मीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के पास है ये, और ठीक है ठीक है, सही चल रहा है, चेक करना पड़ता है बीच बीच में चल रहा है वीडियो या नहीं, है ना। चलो हाँ, अब आप लोगों के पास क्या है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, एक 75 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप से ऑब्जर्व किया गया क्या? जस्ट अ सेकेंड, हाँ, as observed from the 75 meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other of the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, अब इस केस में क्या है? आपको लाइट हाउस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, बस यहां पे क्या है? लाइट हाउस की आपको लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, और दो शिप्स हैं, एक इधर और एक इधर, सेम डायरेक्शन में। अब मैंने आपको बताया ये जो पास वाला एंगल होगा बड़ा होगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे फिगर बना दो, कुछ नहीं करना है, ये फिगर बना दो, ये एंगल 30° का होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। अब आपके पास बोला गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। ये ए बी निकालना है, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखो। तो आपने सबसे पहले देखा इन ट्राइंगल बी डी सी, अगर मैं ट्राइंगल बी डी सी में देखता हूं तो tan 45° लगाओ। tan 45° की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर कितना है? 75, और बेस कितना है बेटा? BC है। तो tan 45° 1 होता है इज इक्वल्स टू 75 अपॉन BC हो जाएगा। BC को इधर शिफ्ट करोगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 75 मीटर आ जाएगी। तो ये BC कितना आ गया है आपके पास? 75 मीटर आ गया है। ठीक है, अब AB की वैल्यू निकालनी है। AB को मैंने x मान लिया है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो क्या दिक्कत है ना। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। इन ट्राइंगल ACD, अगर ACD में देखें तो tan 30° यूज करो। tan 30° की वैल्यू क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 75, और बेस है बेटा ये पूरा का पूरा, यानी कि 75 प्लस x, है ना। अरे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या है ये, क्यों है ये, ठीक है, हाँ, तो यहीं पे इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं फटाफट से, है ना। tan 30° की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 75 प्लस x, है ना। इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 75 इंटू √3, है ना। तो अरे ये इसका एक ही है क्या? क्या है ये? जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, हाँ तो अच्छा, इसमें नीचे स्पेस नहीं है उतना सॉल्व करने का, ठीक है, यहीं पे देखना पड़ेगा यार इसको। तो ये हो जाएगा। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे
x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहीं पे देखो, यहीं पे समझा देता हूं मैं इसको। 75 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा तो x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। तो x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 75 कॉमन ले लो और √3 माइनस 1 आ जाएगा, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर √3 की वैल्यू उसने बोला है क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करना है तो उस केस में आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने सब्सटीट्यूट करने को नहीं बोला है तो आपकी मर्जी, आपको सब्सटीट्यूट करना है करो, नहीं करना तो मत करो, जैसे इन्होंने नहीं किया तो वो आपके ऊपर है। आप अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है जी। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब ये आप लोगों के पास एक नया क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 45 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। आपको नहीं पता कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कुछ नहीं पता हमें, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं एक टावर और एक बिल्डिंग बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक टावर बनाया और ये एक बिल्डिंग बनाई। कोशिश करूंगा लगभग थोड़ा सा छोटा बड़ा या सेम हाइट का रखने की कोशिश करेंगे, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मान लो ये टावर है, इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे, टॉप ऑफ अ टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है बेटा 45 डिग्री का, ठीक है। कुछ भी छोटा हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है, बिल्डिंग छोटी हो सकती है, टावर बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि भैया आपको कैसे पता टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप टावर को बड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, अगर ये जो टावर जो मैंने ये वाला अज्यूम किया था ये 30 मीटर हाई है तो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। अब बिल्डिंग की हाइट आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आपको बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल BDC में देखा जहां पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल BDC, तो अगर ट्राइंगल BDC में देखा जाएगा तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री जो होगा आपके पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 30 और बेस कितना है BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, BC इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30। तो यानी कि BC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है बेटा, 45 मीटर आ गई है, तो सॉरी 30 मीटर आ गई है, 30 मीटर। तो ये BC कितना आ गया आपके पास, 30 मीटर आ गया। अब अगर मैं ABC ट्राइंगल में देखूं जहां पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, जहां पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो कैसे करोगे। बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, यहां पे भी है ना। कौन सा ट्राइंगल है, ABC। तो आ जाओ ABC में बनाते हैं इन ट्राइंगल ABC, है ना। अगर ट्राइंगल ABC में देखा जाए तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC हो जाएगा, है ना। AB अपॉन BC हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB हमें पता नहीं और BC अभी अभी हमने निकाला है कितना है, 30 है। तो 30 को इधर भेज दो बेटा, 30/√3। और कभी भी अगर आपके पास इरेशनल नंबर आएगा तो उसको हमेशा रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमेशा क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 30√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AB जो है आपके पास, बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास आ गई है कितनी बेटा, 10√3 मीटर। कितनी आ गई है, 10√3 मीटर आ गई है
है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना बिल्डिंग का हाइट निकाल लोगे 10√3 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के पास है, द टॉप ऑफ टू टावर। यार एक सेकेंड रुको जरा, क्यों इतनी दिक्कत कर रहा है भाई। हाँ, द टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x and y standing on a level ground। ठीक है, नहीं हो रहा तो। The top of two towers of height x and y standing on a level ground subtend angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, है ना। सेंटर फाइंड x रेशो y। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि दो टावर्स हैं, एक की हाइट x है, एक की हाइट y है। मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों के सेंटर पे, इन दोनों के सेंटर पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, और इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों टावर्स पे x, क्योंकि देखो x वाला आगे लिखा है तो आगे वाले पे 30 डिग्री का, x वाले पे कितने 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और y वाले पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये A B P और ये C D P, है ना। अब क्या करना है, बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स में देख लो। बारी बारी से जब मैं दोनों ट्राइंगल्स में देखता हूं, जब मैं बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स में देखूंगा, इस वाले पेन से लिखेंगे और ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा इसमें। इन ट्राइंगल ए बी पी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी पी में देखूं तो आपके पास क्या है बेटा, क्योंकि ये बेस दोनों का बराबर है, ये दोनों का बराबर है, अगर मैं इसको a मान लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, a होगा ना, क्योंकि बेस तो बराबर है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये सेंटर है, bp इज इक्वल्स टू dp, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को। अब अगर मैं tan 30 डिग्री यूज करता हूं, tan 30 डिग्री अगर मैं यूज करता हूं तो वो हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है a, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। a को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास कितनी, x इज इक्वल्स टू a/√3। याद रखना x की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है x की वैल्यू। अब उसी तरीके से अगर मैं tan 60 डिग्री का यूज करके y की वैल्यू निकालू, y/a, तो tan 60 डिग्री भी होता है √3, तो y की वैल्यू आ गई है, a को इधर शिफ्ट करोगे तो a इंटू √3 क्या आ गई है, a इंटू √3 y की वैल्यू आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा, आपको निकालना है x रेशो y, x/y निकालना है। तो x/y कैसे निकालोगे, x/y आप निकालोगे कैसे, x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके a/√3, a इंटू √3। अब √3 को नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा a √3 इंटू √3, है ना। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, और a, सॉरी ये a भी था इधर, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो 1/x रेशो y, x रेशो y जो होगा वो 1/3 आप लोगों के पास आ जाएगा। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, समझे। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स, देखो ध्यान से पढ़ो फिर समझो फिर कोशिश करो करने की, ठीक है, जो भी उसने बोला है। देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends to the bends so that the top of tree touches the ground, makes an angle of 30 degree with it। कह रहा है कि एक पेड़ था भैया, ये एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ था, हवा चली इस डायरेक्शन में, उसने क्या किया, पेड़ को इस पॉइंट से तोड़ दिया
और जो उसका टॉप था वो इस तरीके से नीचे ज़मीन पे आ गया। ये इसका टॉप था ए क्या आ गया नीचे ज़मीन पे। बी पॉइंट से ये ब्रेक हुआ, ये सी पॉइंट क्या है इसका बॉटम है। ठीक है, अब जब ज़मीन पे आया तो इसने एंगल बनाया ज़मीन के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, अब वे द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 6 मीटर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जहां पे जो उसका फुट ऑफ द ट्री है और ये जो पॉइंट है ये 6 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। अब आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। तो हाइट ऑफ द ट्री की अगर मैं बात करूं, हाइट ऑफ ट्री क्या है बेटा? हाइट ऑफ ट्री अगर आपको दिख रहा होगा, हाइट ऑफ ट्री है बेटा AC, ये वाला AC, ये वाला AC नहीं, AC। तो वो क्या है बेटा? AB प्लस BC के बराबर है। तो अगर आप AC निकालना चाहते हो बेटा तो पहले आपको AB पता होना चाहिए, फिर आपको BC पता होना चाहिए, और जब आपको AB और BC पता होगा तो आप क्या कर लोगे? तो आप उसका हाइट निकाल लोगे ट्री का। ठीक है, अच्छा आओ करते कुछ मेहनत, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी ट्राइंगल में देखना है, इन ट्राइंगल ABC। तो देखो बेटा बेस मुझे दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है BC, तो टैन लगा लो सबसे पहले, टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री क्या कहता है? परपेंडिकुलर BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 30 डिग्री की वैल्यू है बेटा 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 6। 6 को उधर भेजूंगा तो 6 अपॉन √3। रूट कभी भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो पाप है, उस पाप को धोने के लिए क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है। सो 6 इंटू √3, 6√3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा आपके पास BC की वैल्यू 2√3। BC आ गया हमारे पास 2√3। अब ऐसे ही आपको AB भी निकालना है। AB कैसे निकालोगे? इसी ट्राइंगल में देखो और साइन यूज करो। तो इसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन 30 डिग्री यूज करता हूं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, साइन नहीं कॉस यूज करना पड़ेगा भाई। वैसे साइन भी कर सकते हो क्योंकि वो तो अब हम निकाल ही चुके हैं। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस कितना था? 6, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है बेटा √3 अपॉन 2। AB को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो AB आ जाएगा बेटा 6 इंटू 2 12 अपॉन √3। फिर दोबारा से √3 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये AB की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी कितनी बेटा? 4 इंटू √3। तो AB आपको मिल गया, AC आपको मिल गया, सब कुछ मिल गया, है ना। अब क्या है? कुछ नहीं है जब सब मिल गया। BC आपको मिल गया 2√3, AB आपको मिल गया 4√3। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है ना। AB कितना है आपके पास? 4√3, और BC कितना है आपके पास? 2√3। तो दोनों को ऐड करोगे तो AC आ जाएगा आपके पास 6√3। 4√3 प्लस 2√3 इट विल बी 6√3, है ना। तो ये आप लोगों के पास उस पेड़ की हाइट आ जाएगी। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेन आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, they measures an angle of elevation of the tower is as 30 degree and 45 degree. If the height of the tower is 50 meter, find the distance between the two men. बहुत सिंपल है, जैसे जो दो गाड़ियों वाला था ना, बिल्कुल वही है, वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो मैन हैं, दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं किसी टावर के। ठीक है, दे मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया टावर के टॉप पे वो कितने डिग्री का था बेटा? 30 डिग्री का था। इसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया टावर के टॉप पे वो कितने डिग्री का था? मैंने बोला ना ले दे के आपके पास यही फिगर्स बनेंगी, 45 डिग्री का था। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस? तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ABC और D, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको बताना है।
ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया। अब सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में देखूंगा ABC में, तो डायरेक्ट tan 30 डिग्री यूज कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 50/x। x को उधर भेजोगे तो x की वैल्यू आ गई है 50√3। ठीक है, ये हो गया। इधर वाले ट्राइंगल में देखोगे तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 1 होता है, 50/y, तो y की वैल्यू आ गई है कितनी बेटा, 50। अब क्या करें, वही करना है जो बोला है उसने, x प्लस वाई निकालना है। तो x की वैल्यू आपके पास है 50√3 और y की वैल्यू है x प्लस वाई। x की वैल्यू है 50√3, y की वैल्यू है 50, और क्वेश्चन में उसने बोला है इसकी वैल्यू 1.732 सब्सटीट्यूट करनी है। तो दो तरीके हैं, या तो 50 को पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3 + 1, और जब मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो हो जाएगा 1.732 + 1, यानी कि 50 इंटू 2.732, बस अब मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, कैलकुलेशन अगर आप इजी करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। क्या मैं इस 50 को ऐसे लिख सकता हूँ 100/2 इंटू 2.73, है ना। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख लो, किसने बोला है। तो 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 273.2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, मेरा मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, है ना। सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1 और 3 6.6, 136.6। तो इसका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आ जाएगा 136.6 मीटर। ठीक है, चलो चेक करते हैं सही है या गलत। होना तो सही चाहिए अगर कैलकुलेशन सही होगी तो, है ना। तो 136.6 मीटर। ठीक, एक दो क्वेश्चंस और रह गए, उसके बाद विल एंड दिस सेशन, है ना। देखो, अब आप लोगों के पास क्या है, अब आप लोगों के पास है एन इलेक्ट्रीशियन has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. He needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required पोजीशन। एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल पे कोई फॉल्ट हुआ, ठीक। अच्छा, पोल की जो पूरी की पूरी हाइट है वो कितनी है बेटा, 4 मीटर पोल की हाइट है। पूरे के पूरे पोल की हाइट कितनी है, 4 मीटर। अच्छा, अब जो फॉल्ट जब जहां पे भी फॉल्ट हुआ है उसने एक लैडर लगाई, इस तरीके से उसने एक लैडर लगाई ग्राउंड से, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है। ये पोल पूरा का पूरा 4 मीटर का था, और वो टॉप से कितना, 1 मीटर क्या है, नीचे है, टॉप से 1 मीटर नीचे है। तो ये इधर वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, है ना। अच्छा, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ये जो लेडर इंक्लाइंड है ग्राउंड पे टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस ग्राउंड पे, वो 60 डिग्री का है। तो आपको ये बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, लेडर की लेंथ निकालनी। ये x मान लिया मैंने, बस परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन लगा दो। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 3/x। x को अगर मैं उधर भेजूँ, 2 को इधर भेजूँ, सब कुछ इधर भेजूँ, तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 6/√3, और √3 से ऊपर भी और √3 से अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2√3 मीटर। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2√3 मीटर। अब √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यार, 1.7 जो भी वो बोल रहा है ना, तो कर दो। x की वैल्यू है 2√3 इंटू 1.73, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो।
सो 6 7 टू 14 को 4 1 कैरी 3.46 मीटर। तो लैडर की जो लेंथ होगी वो होगी 3.46 मीटर, है ना। चलो ठीक है, 3.46 मीटर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से एक टावर के टॉप पे, ये टावर है, इस टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, इस टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना है बेटा, कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब क्या हुआ, अब उसी पॉइंट से जब मैं 30 डिग्री, जब मैं 10 मीटर ऊपर गया, इसी पॉइंट से जब मैं 10 मीटर ऊपर गया, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसी पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना बना बेटा, 30 डिग्री का बना। हाँ 30 डिग्री का बना, ठीक है ठीक है। और ये कितना है, 10 मीटर ऊपर है, ये 10 मीटर होगा तो बेटा ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। आपको टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट मैंने मान ली है ए बी, और ये ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया है एक्स, ठीक है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी सी डी ई। सबसे पहले क्या किया आपने, ट्राइंगल ए डी सी में देखा, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो अगर मैं ट्राइंगल एडीसी में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बेटा, डीसी है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, tan 30 डिग्री हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं करके, ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 एक्स अपॉन डी सी। डी सी कितना है बेटा, डी सी तो पता नहीं, निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो डी सी की वैल्यू आ गई है √3x, लिख लेते हैं यहाँ पे डी सी कितना है, √3x। और बेटा जितना डी सी है उतना ही बी ई भी होगा, ये √3x होगा, क्योंकि इसका दूसरे वाले ट्राइंगल में काम आएगा। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए ई बी। अगर मैं ट्राइंगल ए ई बी में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ई बी, ये हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू है आपके पास √3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है x प्लस 10 डिवाइडेड बाई ई बी की वैल्यू है √3x। √3 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। और अब आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा, 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। तो x को इधर शिफ्ट कर दो तो 2x की वैल्यू आ गई 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी बेटा, 5। और x अगर आपके पास आ गया है 5 तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर क्या है आपके पास, x आ गया 5। टावर की हाइट ए बी थी, तो ए बी कितना हो गया, 5 + 10, तो ए बी इज इक्वल्स टू 5 + 10, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, ठीक है। चलो ऐसे करेंगे। अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अ पिकॉक इज सिटिंग, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है और ये इसमें भी आता है। वैसे इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है नहीं, बाकी देखो, अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। कह रहा है कि एक पिलर है जिसकी हाइट कितनी है, 9 मीटर है, इसके टॉप पे कौन है, पिकॉक बैठा है।
फ्रॉम अ पॉइंट 27 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर, इस पिलर के बॉटम से 27 मीटर दूर, 27 मीटर दूर, है ना, एक स्नेक है, ये क्या है, एक सांप है, और ये क्या है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, आन दो उसको। अब ये जो पिकॉक है, आपको पता है पिकॉक का फेवरेट फूड जो होता है वो स्नेक होता है, तो वो इसको खाएगा। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या है, सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंसेस ऑन इट इफ द स्पीड आर इक्वल, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज स्नेक कॉट। देखो ये सांप इस तरफ आएगा, पिकॉक इस तरफ आएगा, है ना, मतलब इसको देखते ही वो खाने के लिए आया, तो सांप इस तरफ भागता हुआ आया और पिकॉक भी इस तरीके से भागता हुआ आया, और मान लो इस पॉइंट पे उसने क्या कर दिया, स्नेक को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया है x, इतना डिस्टेंस। तो बेटा ये जो डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब उसने बोला है दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा। टाइम को इधर भेजूंगा तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो, उसने बोला दोनों की स्पीड सेम है, यानी कि ये जो पिकॉक यहां से यहां आएगा और ये जो यहां से यहां आएगा वो सेम है। अब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो बेटा, दोनों की स्पीड सेम है और टाइम भी सेम है। टाइम कैसे सेम है, मान लो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जितना टाइम उसे लगा 2 मिनट लगे, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में भी तो पिकॉक को 2 ही मिनट लगेंगे ना, तभी तो वो उसी टाइम पे, दोनों ने चलना एक साथ स्टार्ट किया, तो दोनों सेम टाइम पे उस पॉइंट पे मीट किए। तो अगर स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, डिस्टेंस विल बी व्हाट, डिस्टेंस विल बी सेम। यानी कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस भी होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेन्यूज पता है, सब कुछ पता है, परपेंडिकुलर पता है, सब पता है, ठीक है। तो लगा लो हाइपोटेन्यूज, वो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 9 प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो इसका करोगे 27 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54 एक्स इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81। वैसे मैं माइनस करना नहीं चाहता था बट चलो कोई नहीं, दोनों को कैंसिल कर दो। 27 का स्क्वायर जहाँ तक मुझे याद है करना पड़ेगा, 27 इंटू 27 ये हो जाएगा 2 9 और अरे यार याद था बट अभी 529 होता है जहाँ तक मुझे याद है। चेक कर लेते एक बारी, 7 7 49, 4 कैरी 18, 7 टू 14 4 5, हाँ 529, ठीक है ना, नहीं 529 नहीं 729, सॉरी 2, हाँ 729। तो ये हो जाएगा 729, 81 को इधर शिफ्ट कर दो, 81 इधर आएगा माइनस में, 54 एक्स को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा 8, और 12 में से 8 गए तो 4, और 648 इज इक्वल्स टू 54 एक्स। तो 648 डिवाइडेड बाई 54, तो ये 27 से कट होगा क्या, तो 27 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ, 7 4 ज़ा 28 को 8 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 से नहीं होगा, हाँ 18 से कट हो रहा है ना, 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54 108, सो 18 6 ज़ा, तो इसको कट करोगे तो 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 12 मीटर। यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द होल स्नेक इज कॉट, तो वो डिस्टेंस बताना था आपको जहां पे वो उसको सांप को पकड़ देगा होल से। ये जो होल है, ये होल है, ये होल है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, जो कि आया है आपके पास 12 मीटर।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, बट आ जाता है कई बार। ठीक है, नाउ मोस्ट प्रोबेबली ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना, या फिर अगर लास्ट नहीं होगा तो पक्का सेकंड लास्ट होगा, है ना। देखो अब क्या बोला गया है इसमें। अ बर्ड इज सिटिंग on the top of 80-meter high tree. From a point on the ground, the angle of elevation of a bird is 45 degree. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the first point is 30 degree. देखो क्या बोला गया है आपके पास, क्वेश्चन को समझो। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80-मीटर हाई ट्री। एक पेड़ है, यहां पे बना लेते हैं इसको, पहले फिगर को बनाओ। एक 80 मीटर ऊंचा क्या है, पेड़ है। ठीक है, 80 मीटर हाई ट्री है। ठीक है, एक बर्ड है, इसके ऊपर बैठा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बर्ड का, वो कितना है बेटा, 45 डिग्री का है। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट द कांस्टेंट हाइट ऑन द ग्राउंड। अब वो जो बर्ड है वो हॉरिजॉन्टली क्या है, इस तरफ चला गया, इसी डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, अब जो 2 सेकंड के बाद जो उसकी हाइट हुई, मान लो 2 सेकंड बाद वो यहां पे पहुंच गया बर्ड, और उसका हाइट अभी भी ग्राउंड से कितना है, उतना ही है। इस तरीके से वो उड़ रहा है कि उसकी हाइट कितनी है, इतनी ही है। 2 सेकंड के बाद वो यहां पे पहुंच गया। लेकिन जो सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि बर्ड की जो स्पीड है वो कितनी है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए, टाइम तो मुझे गिवन है 2 सेकंड, तो स्पीड भी पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। कैसे निकालोगे, 2 ट्राइंगल बन रहे, एक इधर वाला और एक उधर वाला। दोनों ट्राइंगल में देखो बारी बारी से, है ना। तो अगर मैं इधर वाले ट्राइंगल में देखूं तो tan 45 डिग्री लगेगा। tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, 80, और ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया x। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है तो 80 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 80 आ गई है। यानी कि ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 80 है। और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है y, जो मुझे निकालना है डिस्टेंस एक्चुअली। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूंगा जहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 डिग्री अगर मैं यूज करूं, जस्ट अ सेकेंड, tan 30 डिग्री अगर मैं यूज करूं दूसरे वाले ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल का नाम वगैरह अब आप लिख सकते हो, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, 80, परपेंडिकुलर उतना ही है, और बेस कितना है बेटा, y प्लस 80। तो tan 30 डिग्री है 1/√3 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन y प्लस 80। इधर उधर करके शिफ्ट कर दो, y प्लस 80 इज इक्वल्स टू 80√3। 80 को उधर शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 80√3 माइनस 80। तो 80 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। अब 80 एज इट इज, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 80 इंटू 0.732 ये हो जाएगा। तो ये क्या है, y की वैल्यू है, ये क्या है, y की वैल्यू। मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7.32, ये हो जाएगा आपके पास 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25, 2 कैरी, 8 7 ज़ा, हाँ 8 से 8 से, है ना, 8 7 ज़ा क्या होता है, 56। ठीक है, एक कन्फ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा, 56, है ना, ये हो जाएगा। तो पीछे से ये हो जाएगा y की वैल्यू। अब डिस्टेंस पता चल गया आपको, है ना। 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25, 2 कैरी, और ये 58 हो जाएगा ना, 2 ऐड भी तो होगा, 58 हो जाएगा। ठीक है,
54 56 नहीं नहीं पहले सही था 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब बेटा आपको डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड आपके पास थी 2 सेकंड, तो अब आप लोग निकाल सकते हो ना उसका मतलब टाइम आपके पास था 2 सेकंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 56.56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 27.27, सॉरी हाँ 28.28, इतना गलत लग रहा है मुझे, कुछ कैलकुलेशन एरर शायद, 29.28 58.56 है ना, वो 58.56 था, तो ये हो जाएगा आपके पास 29.28, 29.28 ये 58 है, ठीक है ना। हाँ, तो स्पीड जो हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, 29.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ थी। कितने क्वेश्चन है और इसके बाद और भी है क्या, लेट मी चेक, ठीक है 2 क्वेश्चंस और है, एक हम होमवर्क में देख लेंगे और एक ये कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि आपके पास ये एक फिगर दी गई है, एक टीवी टावर है जो इस तरीके से मतलब ए बी जो है वो टीवी टावर है, और ऐसा सा ये 20 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है, ये 60 डिग्री है, फिगर बनी हुई है, और इसको मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये डिस्टेंस भी निकालना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इस फिगर के हिसाब से। तो सबसे पहले आपने क्या किया, tan 60 डिग्री लगाया, tan 60 डिग्री अगर मैं लगाता हूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इन ट्राइंगल ABC, लिख लेना इन ट्राइंगल ABC, है ना। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3, परपेंडिकुलर है x और बेस कितना है y, y को इधर भेजोगे तो y इज इक्वल्स टू x इंटू √3। एक रिलेशन ये आ गया, देखो या तो आपके पास ये वैल्यूज निकलेंगी या तो फिर आपके पास कुछ रिलेशन बनेगा, ठीक। अब अगर मैं दूसरा ट्राइंगल देखूं, इन ट्राइंगल ABD, अगर ABD में देखा जाए तो आपके पास क्या है, tan 30 यूज कर लो, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 20 सॉरी x परपेंडिकुलर अपॉन 20 प्लस y, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20 प्लस y, तो 20 प्लस वाई को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x इंटू √3, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या है, कुछ गड़बड़ है, इसकी वैल्यू ये है x अपॉन वाई, x की वैल्यू है ये tan 30 डिग्री 1/√3 x अपॉन 20 प्लस वाई, तो √3 इंटू एक्स हो जाएगा, y हो जाएगा, y की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, ओह ओह ओह, ये इधर भेजा तो y इंटू √3, ये x की वैल्यू है, वही मैं कहूँ x की वैल्यू y इंटू √3, x की वैल्यू y इंटू √3, तो अब मैंने 20 प्लस वाई एज इट इज और x की जगह पे y √3 सब्सटीट्यूट किया, और एक √3 पहले से था यहाँ, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और 20 प्लस वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा 3y। अब ये y अगर इधर शिफ्ट करूँ तो 20 इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो y अगर आप लोगों के पास 10 यानी कि ये वाला डिस्टेंस था, ये कितना आ गया बेटा 10 मीटर आ गया, विड्थ ऑफ द कैनाल आपके पास 10 आ गया। अब x भी निकाल लो, x क्या था y इंटू √3, तो x की जगह पे मतलब y की जगह पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10√3, बस हाइट ऑफ द टावर भी आ गई है। अब ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये करना है इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालना, या चलो यहीं पे कर लेते हैं, काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं, खत्म करो इसको भी। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से, वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 60 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसा सा ये कुछ कुछ बनाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, और जैसे ही फ्लाइट हुई कितने इधर की डायरेक्शन में, इधर नहीं इधर की डायरेक्शन में, जैसे ही 30 सेकेंड के बाद
मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ वो कितने डिग्री का हुआ, वो कितने 30 डिग्री का हो गया। ये सेम क्वेश्चन है, ये कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। अब आपको बताना है कि हाइट अगर इसकी 3000√3 मीटर है तो आपको स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बताना है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है 30 सेकंड है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर दोबारा से दोनों में निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड आपको पता है। कैसे करोगे, ये वाला डिस्टेंस मैंने x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस मैंने y मान लिया। तो tan 60 डिग्री सबसे पहले यूज करो इस वाले ट्राइंगल में जहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू है बेटा √3 इज इक्वल्स टू 3000√3 डिवाइडेड बाई x। x को इधर भेजोगे, √3 को इधर भेजोगे तो 3000√3 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई है कितनी 3000। ठीक है, अब उधर वाले ट्राइंगल में देखो जहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की, तो ये आपके पास है कितना, परपेंडिकुलर 3000√3 अपॉन बेस, बेस कितना है बेटा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई का मतलब है बेटा क्या, एक्स प्लस वाई का मतलब है क्या, एक्स प्लस वाई का मतलब है 3000 प्लस वाई, और वाई ही मुझे निकालना है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल्स टू 3000 प्लस 3000√3 डिवाइडेड बाई 3000 प्लस वाई। इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो 3000 प्लस वाई, और √3 को इधर शिफ्ट करूंगा तो √3 इंटू 3000√3। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस वाई, और 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 3 3 9, ये आ जाएगा आपके पास 9000 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9000 माइनस 3000 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, 6000। तो डिस्टेंस पता चल गया है, स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितनी है 30, तो 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो बस 200 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36/10, या फिर आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका आएगा। ठीक है ना, तो ये कर सकते हो। बाकी यार आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। सो इस सेशन के पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप लोगों को वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मेक श्योर कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।